एक गांव में दो पति पत्नी रहते थे। उनके शादी को बहुत ही दिन हो चुके थे। कुछ दिन बाद उनके घर में एक लड़की पैदा होती है। वे दोनों अपनी बेटी की जन्म कुंडली बनाने के लिए एक साधु को बुलाते हैं। वो साधु उस बच्ची को देखते ही बोलता है, ये कोई साधारण लड़की नहीं है, इसकी शादी कोई इंसान से नहीं हो सकती। इतना कहकर वो साधु वहाँ से चले जाते हैं। उस लड़की की माँ बहुत ही चिंतित हो जाती है और कहती है, हे भगवान, अब हम अपनी बच्ची की शादी किससे करेंगे? मैं ये सब फालतू बातों पर विश्वास नहीं करता। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। समय बीतता है, धीरे धीरे प्रिया भी बड़ी हो जाती है। शिक्षा के लिए उसके पिता एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करा देते हैं और वो रोज़ पढ़ने जाने लगती है। एक दिन उसकी मुलाकात एक आर्यन नाम के लड़के से होती है। धीरे धीरे वो दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। देखते ही देखते में वो दोस्ती प्यार में बदल जाती है। एक दिन प्रिया आर्यन से कहती है, आर्यन, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। तभी आर्यन भी बोलता है, तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगती हो। इस तरह से उन दोनों का प्यार और भी गहरा हो जाता है। इसी तरह काफ़ी समय बीत गए और वो दोनों और भी बड़े हो गए। अगले दिन वो दोनों स्कूल आते और स्कूल खत्म होने के बाद प्रिया जैसे ही बोलती है, आर्यन, चलो कहीं घूमने चलते हैं। तुम चुप रहो और मुझसे दूर रहा करो। प्रिया सोच में पड़ जाती है और उदास होकर सोचते सोचते अपनी घर चली जाती है। इधर आर्यन भी अपना घर पहुंच जाता है और बिना खाए पिए ही अपने कमरे में जाता है और रो रो कर कहने लगता है, भूत जी, आपने जैसे कहा था मैंने वैसे कर दिया। अब मुझे और मेरे परिवार को कुछ मत करना। अच्छा हुआ कि तुमने मेरी बात मान लिया, वरना तुम्हारे घर में कोई नहीं बचता। याद रहे, ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। इतना कहकर भूत वहाँ से गायब हो जाता है। अगले दिन प्रिया जब सोने जाती है तो उसे एक भयानक सपना आता है। तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी। ये बात प्रिया किसी को नहीं बताती है। एक दिन प्रिया के माता पिता एक साथ बैठकर प्रिया के शादी के बारे में बात कर रहे थे। हमारी बेटी अब बड़ी हो गई है, हमें अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। प्रिया के माँ को साधु बाबा की बातें याद आ जाती हैं और वो कुछ नहीं बोलती है। तुमसे तो बात ही करना बेकार है। कुछ दिनों बाद प्रिया के पिता अपने पुराने दोस्त रमेश के बेटे से प्रिया की शादी तय कर देते हैं। अरे जानती हो, मैंने अपनी बेटी की शादी अपने दोस्त रमेश के बेटे से तय कर दी है। लड़का बहुत ही सुशील और होनहार है। प्रिया की माँ ये बातें चुपचाप सुन लेती हैं। समय बीतता है और शादी के दिन नज़दीक आने लगा। शादी के बस कुछ ही दिन बचे थे, तभी रमेश का फ़ोन आता है। मैं तुम्हारी बेटी से अपने बेटे का शादी नहीं करूँगा। उसके बाद रमेश फ़ोन काट देता है। भूत जी, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया। अब आप मुझे और मेरे परिवार को कुछ मत करना। अच्छा हुआ कि तुम भी मेरी बात मान लिया, वरना तुम और तुम्हारे परिवार में कोई जीवित नहीं बचता। याद रहे, ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार प्रिया की शादी बहुत जगह सेट हुई, लेकिन जैसे जैसे शादी का दिन नज़दीक आता वैसे ही लड़के वाले के घर से एक फ़ोन आता और वे लोग शादी करने से इनकार कर देते। एक दिन प्रिया अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी उसे बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। प्रिया अपने कमरे के दरवाजे के पास जाकर सुनती है।
पता नहीं अब हमारी बेटी से कौन शादी करेगा। वो साधु ठीक ही कहा था, इस लड़की की शादी किसी इंसान से नहीं हो सकती। इतना सुनते ही प्रिया खुदकुशी करने के बारे में सोचने लगती है। उसी रात जब प्रिया के माता पिता सो रहे थे तो वो